बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं बिशार राजा साहब, जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। बिशार राजा साहब, पहले काजी साहब ने कहा यह वबा है, अब उन्होंने इंदिया दे दिया कि इस पर मुकम्मल पाबंदी भी लग सकती है। इतना खौफ, डर और गरारी जिसको कहते हैं वो अटक गई है काजी साहब की। सोशल मीडिया से इतना डर क्यों है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मूल साहब। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने जो उस दिन साफ़ियों की जो हमारे जो हमने जीआईटी चैलेंज की हुई थी, जो समात हुई उसमें, बल्कि ना उस दिन बल्कि दूसरे दिन भी जब लार्जेस्ट बेंच की समात हो रही थी, जो जजेस ने ख़त लिखा था उस हवाले से, उसमें भी उन्होंने जब स्टार्ट लिया तो उन्होंने सोशल मीडिया के हवाले से स्टार्ट लिया कि पहले उन्होंने कहा कहाँ से शुरू करो। फिर वो आगे सोशल मीडिया पे कि जी ये खबर छपी थी, कल भी ये खबर छपी है, वो ठीक नहीं थी। असल में प्रॉब्लम क्या है, मसला क्या है? मसला ये है कि काजी साहब जब आपको याद होगा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के वक्त पहली एंड जो है काजी साहब जो की। खत लिखा करते थे, जी। जो वी उस वक्त वो खत लीक किया करते थे, और यूट्यूब चैनल के लिए उसके साथ बैठकर जब उन्होंने इंटरव्यू दिया था तो वो सोशल मीडिया था ना, अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब को जब अपने वालिद के कारनामों पर। हाँ, जब इंटरव्यू दिया था तो वो सोशल मीडिया का था। जी। सोशल मीडिया का उन्होंने सहारा लिया था। जब उनके खिलाफ रेफरेंस दायर हुआ तो उस वक्त उन्होंने ये बात ऑन द रिकॉर्ड ये कही थी कि मैंने ये जंग जो जीती है वो मीडिया के बलबूते पर, और कानून दान जो है मेरे पुष्ट पर खड़े थे उनके बलबूते पर मैंने जंग जीती है। वो अक्सर इसका जिक्र भी करते थे। मुख्तलिफ जब भी कोई इवेंट होता था, जब उन्हें बुलाते थे एज ए चीफ गेस्ट या जिस तरह भी, आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस कोई थी लाहौर, उसमें भी उन्होंने बेबांगे दुल कहा था। उस वक्त ये असल में मसला तो ये था कि उस वक्त ये जस्टिस थे। उस वक्त काजी उल कुज़ा की पोस्ट पर उमर अता बंदयाल बैठे हुए थे। सही। ठीक है। उस वक्त इन्होंने ये नहीं, आसफ सैयद खुसा थे उस वक्त उन्होंने ये कहा था कि जब भी आप तनकीद करें, इस बात उनकी इस बात से मैं इत्फाक करता हूँ कि आप इदारे को निशाना ना बनाएं। इस बात से मैं इत्फाक करता हूँ। उन्होंने ये कहा था कि अदारा ठीक होता है, उसमें चंद लोग होते हैं जो ऊपर होते हैं, जो ऊपर नहीं होते, जो खराबियां पैदा करते हैं। अच्छा। आप उनका नाम लेकर, उन्होंने कहा था आप जजेस का नाम लेकर तनकीद करें, आप जर्नैलों का नाम, अगर मैं गलत कर रहा हूं, अगर काजी फाइज ईसा गलत कर रहा है तो आप काजी फाइज ईसा का नाम लेकर तनकीद करें। मसला ये है कि जब ये बने चीफ जस्टिस, जी। तो उस वक्त जब चीफ जस्टिस बने तो शुरू के दिनों में थोड़ा सा उन्होंने उसको ठीक ले रहे थे। मीडिया पर जो तारीफ तौसीफ जो कुछ हो रही थी, तो ख्वात बहुत थी लोगों। हाँ, जब वो हो रही थी तो वो ठीक रहते, और बड़े वो जब बैठते तो इस तरह आके तो कुर्सी पर वो इमेज, अगर मैं यहाँ पर खींचूं तो थोड़ा सा मौजू तवील हो जाएगा, लेकिन नहीं, मैं नहीं उसको कहता। उन्होंने ये किया। अब देखिए, चीफ जस्टिस साहब का हर उस शख्स के साथ जिसके साथ प्रॉब्लम होता है, उनको मसला होता है जिसके साथ, उससे वो हटा देते हैं। जस्टिस अतरमुल्लाह को उन्होंने सबसे पहले जब चीफ आउट ऑफ जस्टिस साइट आउट ऑफ माइंड, जब चीफ जस्टिस बने तो उन्होंने अपने बेंच में जस्टिस अतरमुल्लाह और जस्टिस मसरत अली को अपने साथ रखा बेंच में। जस्टिस अतरमुल्लाह ने, जब मुशर्रफ वाला केस था चल रहा था, उन्होंने एक तारीखी हकायक जो दुरुस्त करवाए थे चीफ जस्टिस साहब के, वो अयूब और पीछे बहुत चले जाए मुशर्रफ वाले केस में, ये 3 नवंबर 2007 से बात ना करें, फिर पीछे जाना पड़ेगा। जब ये तारीख दुरुस्त करवाई थी जस्टिस अतरमुल्लाह ने, तो इत्फाक से अगले हफ्ते जब रोस्टर जारी हुआ नया, उसमें जस्टिस अतरमुल्लाह कहीं गायब थे। वो वहां मौजूद नहीं थे। उन्हें कहा गया कि आप जो है जस्टिस मंसूर शाह की महताती में जाकर आप बैठे, और वहां जाकर जो है ना वो 2 मरला प्लाट 3 मरला प्लाट के केसेस सुने जा, वहां जाकर आपकी यहाँ जगह नहीं बनती है। सही। और ऐसा ही हुआ कि जब ये चीफ जस्टिस बने तो सोशल मीडिया पर इनकी जब तारीफ तौसीफ, तो ये कहते थे बड़े बड़े अखबारों हमारी में पहली इदारे मीटिंग लिखे। नहीं, हमारी पहली मीटिंग जब उनके साथ हुई चीफ जस्टिस साहब के साथ, तो उन्होंने वहां पर मैंने कुछ सवालात भी उठाए थे वहां पर। मतीउल्लाह जान साहब जो आजकल इस वक्त मातूब है, वज़ीर एहताब है, असद तूर साहब तो उस मीटिंग में नहीं थे। अच्छा। जब मैंने वहां सवालात उठाए थे तो यही मतीउल्लाह जान थे जिन्होंने मुझे वहां पर काउंटर किया था। जी। उन्होंने मुझे वहां पर काउंटर किया, बल्कि मेरा मजाक उड़ाया। जी। मैं तो जानता था कि हुजूर वाला क्या होने वाला है और हुजूर कैसे हैं। वो मैंने सवाल किया था वो दुराब पटेल के हवाले से और कार्नेलिस के हवाले से, तो
उन्होंने मजाक में फिर मतीउल्लाह जान साहब ने, काजी साहब ने कहा जी कि क्या तुमने शादी की हुई है? मैंने कहा सर मेरे शादी का इससे क्या तल्लक? उन्होंने कहा कि नहीं है तल्लक। मैंने कहा क्या? द्राप, उनका कहने का मकसूद ये था कि द्राप पटेल और कार्निस तुम पैदा करो। और मैंने कहा नहीं ऐसा। फिर मतीउल्लाह जान साहब ने उसको, मेरे सवाल को बिल्कुल काटर कर दिया। मतीउल्लाह जान वो साफी है जो हमेशा हक़ाइक़ और सच के साथ खड़ा होता है। मैं मतीउल्लाह जान को बहुत करीब से जानता हूँ। मैं पिछले 10-12 साल से मतीउल्लाह जान को जानता हूँ। वो इस्लामाबाद हाई, मैं जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट कवर करता था वो वहां भी जाया करते थे, उस वक्त से जानता हूँ। काजी साहब को सोशल मीडिया से प्रॉब्लम ये है कि आप उन पर तनकीद करें। अब मेन स्ट्रीम मीडिया को तो आप काबू कर सकते हैं ना जी, जो टीवी चैनल है, पैमरा बैठा हुआ है ना। वो जब साफियों का, जब ये उन्होंने बल्ले वाला फैसला दिया, उस पर तनकीद हुई, JIT बनी, फिर उन्होंने कहा जी कि पैमरा को हाजिर करो। पैमरा हुआ, उन्होंने कहा पैमरा ये करे। अब मेन स्ट्रीम मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया को आप कंट्रोल कर सकते हैं। काजी साहब कंट्रोल्ड मीडिया चाहते हैं। जब इस कुर्सी, ये कुर्सी जिस पर आप बैठे हुए हैं ना मुगल साहब, इस कुर्सी में बड़ी ताकत है। आप दिल नहीं करता आपका आप इस कुर्सी को छोड़े। आप फिर वही, वो जिस तरह हमारे DN साहब, थोड़ी देर पहले मैं उनसे बैठा हुआ गप कर रहा था, मुझे बता रहे थे कि जो ताकत होती है ना उसका बड़ा नशा होता है। ये वो कह रहे थे, लेकिन मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर मुझे याद आ रहे हैं जो 4 इमाम गुजरे, इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफी और एक और इमाम गुजरे। इमाम शाफी का एक कौल मुझे याद आ रहा है। क्या ही खूबसूरत कौल। उनकी बसीरत पर किसी भी इमाम ने उंगली नहीं उठाई थी। उन्होंने कहा था, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने, कि अगर कोई ये कहे मुझे आकर कि मैंने शराब पी हुई और मैं नशे में नहीं हूं तो मैं ये बात मान लूंगा। अगर मुझे कोई ये कहे कि मैं इक़्तिदार में हूं और मैं नशे में नहीं हूं तो मैं ये हरगिज़ बात नहीं मानूंगा। ये आज से कितने 100 साल पहले वो बात कह चुके थे। और यही बात आज सादक आई है कि हुजूर, असल में जो लोग कुर्सी पर बैठते हैं ना, उनका एक बड़ा प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम उनका ये होता है कि वो तारीफें सुनने के, उनके कान तारीफें सुनने के आदी हो जाते हैं बस। उन पर कुछ तनकीद की जाए तो वो तनकीद कभी बर्दाश्त नहीं करते। ये नहीं, अच्छे बुरे लोग सारे होते हैं ना, ऐसे तो ना करें यार। आप मुगल साहब ये कहते हैं, मुगलिया बादशाह जो कहते हैं, मुगलिया बादशाह जो थे उनकी तारीख अगर पढ़ी जाए तो उन्होंने जो वकाए नगार रखे हुए थे, वो उनको पैसे देकर अपनी वो तारीफें करवाते थे ना। तो हर बंदा बिकने वाला तो नहीं होता ना हुजूर। जो सच होता है वो तो भी लिखता है ना। आजाद मंच तो दीवानों के जो में कोई फजाना भी तो होता है ना जी, जो उठता है जनाब, वो फिर सच लिखता है। ये दुनिया इसी पर चलती है ना। तो फिर हुआ क्या हुआ साफियों क्या जी, हमें JIT छतरोल जारी है ना। और अब देखें इस तरफ जा रहे हैं जी कि काजी साहब सोशल मीडिया को लेकर चल रहे हैं जी कि सोशल मीडिया फेक न्यूज फैलाती है। अब देखें कल परसों से वो जब ये लार्जेस्ट बेंच में समाअत हुई तो वहां पर जो फेक न्यूज जस्टिस अतर मिनुल्लाह, जस्टिस मंसूर शाह और जस्टिस काजी फाइज ईसा और बाकी एक और जस्टिस थे जिनके नाम से बड़ी फेक न्यूज लेकर चलाई कि नून लीग के जो ट्राउल्स हैं उन्होंने उसको चलाया। काजी साहब को वो नजर नहीं आ रहा है यार, वो क्यों नजर नहीं आ रहा है उन्हें? हाँ, ब्रेकिंग न्यूज के। वो एक खातून है, मैं नहीं जानता उन्हें, मैंने देखी नहीं है वो खातून। वो बेचारी पहराना साली में है, लेकिन वो सही कह रहा हूं मैं यार, वो पहराना साली में है, लेकिन वो खातून जिसे अभी तमगा इम्तियाज भी मिला, आपने नाम दिया हुआ है ना जो लोगों को, जिनको TI कम्युनिटी अभी उनको मिला है। मैंने पूछा था यार ये कौन है खातून, तो मुझे कहा गया जी कोई ये साफी है। मैंने कहा कब, मैंने तो यहाँ नहीं देखा को साफत करते हुए, आई थी, लेकिन आजकल कोई कहीं बाहर है। नहीं, अच्छा बाहर चली गई। वो जो कोई शम्मा जिनजो के नाम से को खातून, वो साफी की तरह एक्ट्रेस रही है, PTV के ड्रामों में काम करती रही। अच्छा, वो इतना फेक न्यूज को लेकर यार आप इतने बच्चे तो नहीं है, आपने बचपन में नहीं, मैंने उस खातून को यहाँ इस्लामाबाद में नहीं देखा। भाई ड्रामों में आती, अच्छा ड्रामों में आती रही होंगी, तो मुझे नहीं पता ये ड्रामे है। वो तो फिर अगर ड्रामे है तो फिर ड्रामे ही कर रही है ना वो खातून ना। तो उन्होंने उसको लेकर वो फेक न्यूज काजी साहब को नजर नहीं आ रही है क्या? काजी साहब के जो हम काजी साहब जो बोलते हैं, साहब ने ट्वीट किया ना
नजम जियो वाली के- साहब ने मुझे ब्लॉक किया हुआ जी, मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या ट्वीट किया। उन्होंने ही वो ट्वीट वो किया आप- जी, मुख्तलिफ चैनल्स के वो जाली किस्म के स्क्रीनशॉट्स। और नजम वाली साहब भी को उनको कोई रेलवे की नौकरी शोकरी नहीं मिली होगी ना, तो फिर वो करते हैं ना ऐसा। वो आपको पता है कि भाड़े की टट्टू तो है ना, नजम और वली और यहाँ पर भाड़े के टट्टू तो बहुत है ना सर, भाड़े के टट्टू। हुआ क्या, आपकी छतरोल के कमी तो नहीं आई? शत्रुल की कमी भाई, उन्होंने बुनियाद उसकी उसकी वो क्या क्या, क्या कहते हैं उर्दू में, न्यू, जिसको हम अपनी जुबान में कहते हैं कि यार जब तामीर हमारे तामीर करते हैं तो उसको हम नहीं कहते हैं ना अपनी जुबान में, बुनियाद। तो बुनियाद उन्होंने इसको रख दिया है जी कि सोशल मीडिया पर पाबंदी के हवाले से वो इस तरह रोजाना की बुनियादों पर रिमार्क दे रहे होते हैं कि गवर्नमेंट जो है हुकूमत वो इस हवाले से वो ला रही है सोशल मीडिया के को रेगुलेट करने के हवाले से नहीं, बल्कि उसको बिल्कुल बंद करने के। अब देखिए मुगल साहब क्या होता है, मैं ट्विटर बंद है कितने अरसे से, एक्स बंद है ना, जी पाकिस्तान में किसी ने आवाज उठाई है? 16-17 फरवरी से मगर पाकिस्तान में किसी ने आवाज उठाई है? कोई एनजीओ ने, किसी ने VPN जो आवाज, है। वो वीपीएन इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन किसी ने आवाज नहीं उठाई ना। अब ये देखिए कि राना जो महमूद उल हसन है, उन्होंने 224 224 वोट लिए मुगल साहब सिलेक्टरशिप के कौमी असम्बली से। ये क्या शो कर रहा है? ये शो ये कर रहा है कि आपकी कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत हो चुकी है, सेनेट में अभी नहीं है, और ये उस तरफ जा रहे हैं कि पाकिस्तान को ये चाइना बनाना चाहते हैं, पाकिस्तान को ये रूस, चाइना ने यार अपने सॉफ्टवेयर्स बना लिए हैं। पाकिस्तान को चाइना रूस की साथ- तरह बनाना चाहते हैं भाई, कि पाकिस्तान को रूस की तरह बनाया जाए। अब ये अगर करेंगे तो क्या पाकिस्तान तरक्की करेगा? जिस माशरे में क्या घुटन हो चीन ने ना, और रशिया ने तरक्की नहीं वो चीन और रशिया ने तरक्की की, लेकिन जिस माशरे में मुगल साहब घुटन हो ना, जिस की? धमकी आ गया, मिठाई खत्म हो जाएगी। कोई बात नहीं, जिस माशरे में घुटन हो मुगल साहब, वो माशरा कभी फलता आप फूलता बिल्कुल नहीं है। ठीक है। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा था कि मुसलमान आजाद पैदा हुआ है इंसान, मुसलमान का नाम नहीं लिया उन्होंने कहा था कि इंसान आजाद पैदा हुआ है। हम कौन होते हैं उसे पाबंदियों में जकड़ने वाले? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। पाबंदियों से आजाद करने की आज पाकिस्तान बार कौंसिल ने भी कोशिश की। हाँ, पाकिस्तान बार कौंसिल की क्या ही बात है, ये पाकिस्तान बार कौंसिल वही है। मैं कोशिश कर रहा था कि मेरी आज फारूक चनायक से बात हो या वो रजा पाशा साहब से, लेकिन वो नंबर नहीं मिले उनके, कहीं शायद वो ट्रैवलिंग कर रहे हैं उस वजह से। दोनों मैंने उनसे पूछना था ये कि हजूर ये बताएं कि जिस वक्त यहाँ पर काजी फाइज साहब ने 13 जनवरी का फैसला दिया, तो आपने दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि ये तज़ीक और तनकीद JIT बनाए। हाँ। तो मुझे ये बताएं, क्या 6 जजेस की जो मीडिया ट्रायल हो रहा है, हाँ। क्या नहीं, वो आपने पहले वाला तज़ीक? लफ्ज ठीक है, मीडिया ट्रोल, हाँ, वो लफ्ज ठीक है, ट्रायल नहीं हो रहा, ट्रोलिंग हो रही है। ट्रोलिंग हो रही है, लेकिन जो तज़ीक और तनकीद वो आपको नजर नहीं आ रही है। आपने उल्टा कह दिया जी कि जो काजी साहब से इस्तीफा मांग रहे हैं, जो काजी साहब से इस्तीफा मांग रहे हैं, हाँ जी। वो अदलिया को तकसीम कर रहे हैं। ये उनकी प्रेस। पहले अदलिया यकजान है। मैं मुगल साहब, आप 20-25 मिनट वीडियो जरूर कीजिए। पाकिस्तान की तारीख में ये हमारे बैठे हुए डीएन साहब, मैंने कोर कमांडर भी कहता हूँ, या जहर है ये मोर्चा ओए इन्होंने भाई संभाला हुआ है, ये मोर्चा इन्होंने संभाला हुआ है। देखिए जी, कोर कमांडर तो हर जगह का होता है ना जी, ओ मिठाई खत्म हो ठीक है, जाएगी। कोई बात नहीं है, हम वो आप रखेंगे। अपना बड़े आर्गुमेंट ज़र्फ मुकम्मल बड़े करें, ज़र्फ देखें वाले, मैं क्लोजिंग कितनी स्पीड बड़े से ज़र्फ वाले वो ये मैं कह रहा था सर कि यहाँ पर क्या पाकिस्तान बार काउंसिल को ये 6 जजेस, ये जज नहीं है, इनकी फैमिलीज नहीं है, ये वही इनके बयानिया खानदान देते नहीं हैं है। जो नून लीग की तरफ से आता है। पाकिस्तान क्या की हम- तारीख में पिछले 10-15 साल से मुगल साहब मैंने देखा है कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार काउंसिल बेंच की पुष्ट पर खड़ी है ना, सिर्फ चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब की पुष्ट पर, बाकी किसी के साथ नहीं, सिर्फ उनके साथ। वो जो मर्जी कर रहे हैं, जो मर्जी करें, आइन और कानून से मावरा जो मर्जी करें, उनकी पुष्ट पर वो खड़े हो जाते हैं कि ठीक है जी आपने ये किया है। ये अलमिया है, ये अफसोस है, अफसोस इस बात का है कि अफसोस है, ये भी होगा अगर वीडियो लंबी हुई ना। उन्हें वो कारी साहब की हर बात याद, सही। उनके साथ होने वाली तनकीद उसको तज़ीक में बदल देते हैं वो, और बाकी जजेस वो तो किसी, उनका खानदान कोई नहीं है, उनकी फैमिली कोई नहीं है, आप उनको जो मर्जी करें, उनकी माँ बिल्कुल बहनें सही। करें। ये ओहो। पाकिस्तान बार काउंसिल का ये इंतहाई अफसोसनाक जो है ना किरदार जब से रवैया है। काजी साहब आए हैं और जब से माशाल्लाह से वजीर कानून आजम नजीर तारड़ साहब बने हैं, इन दोनों का बेड़ा ही गर्क हो चुका है। पाकिस्तान बार काउंसिल हो या हाँ। सुप्रीम कोर्ट बार हो, उनका रवैया जो है इंतहाई अफसोसनाक है। बहुत शुक्रिया बशार राजा साहब, आपके वक्त का कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।